हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग रेसिड्यू बेस्ड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे जो बोला है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो इवैल्यूएट इंटीग्रल अंडर द कर्व सी z माइनस 3 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 dz where c इज द सर्कल। आपको तीन डिफरेंट केसेस दिया हुआ सर्कल का। पहला अपना दिया मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1, दूसरा है मॉड ऑफ z प्लस 1 माइनस आई इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस आई इक्वल्स टू 2। तो हम लोग जो है तीनों केस को डिफरेंट अलग अलग से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो द पोल्स आर, आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे है ना, इसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको जब आप कैल्शियम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट z इक्वल्स टू -1 प्लस 2i, और दूसरी जो वैल्यू मिलेगा आपको वो मिलेगी -1 माइनस 2i। ये दो पॉइंट के बाद क्या मिलेगा आपको, z मिलेगा। तो पहला जो आपको केस दिया दैट इज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। पहले इस पर सॉल्व करते हैं। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, सेंटर जो है आपका वो आपको कहाँ है, ओरिजिन पे, दैट इज 0,0, और रेडियस जो होगा आपका वो क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, तो पहले अपन सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं वो सर्कल के अंदर में है कि बाहर में है। अंदर में होगा तो उसको अपन सॉल्व करेंगे, और बाहर में हुआ तो बाय कॉची थ्योरम से हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। तो अपना बन गया सर्कल। इसका सेंटर देखो कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना एक्स एक्सिस होगा, ये अपना ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपना पॉइंट है, ये देखो रेडियस कितना आपको दिया, 1 दिया, तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। तो यहाँ पे इसको 1 ले लो, और यहाँ से इसको आप 2 ले लो। यहाँ पे ये अपना हो जाएगा -1, और यहाँ से यहाँ तक अपना हो जाएगा ये -2। वैसे यहाँ पे अपना 1, और यहाँ पे अपना कितना ये अपना +2। वैसे यहाँ पे -1, और यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ जाओ, दिस इज -2। ओके, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो पॉइंट बोला दैट इज 0, z इक्वल्स टू -1 प्लस 2i। ये देखो, ये जो है ना आपका रियल पार्ट, इसको अपन x पे लेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट आपको दिया उसको अपन y पे लेंगे। ठीक है, तो देखो आपको जो दिया -1, देखो -1 ये वाला हो गया, तो -1 मतलब इस वाले लाइन पे कहीं ना कहीं होगा वो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, +2i लिखा हुआ है, तो +2i मतलब y एक्सिस पर अपन लेंगे, तो इसको आप आगे लेके आ जाओ। ठीक है, और इसको आप ऊपर लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये अपना जो पॉइंट होगा दैट इज z इक्वल्स टू -1 प्लस 2i। ओके, देखो अब दूसरा वाला पॉइंट कहाँ पे, -1 माइनस 2i। -1 मतलब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, और देखो यहाँ क्या लिखा, -2i लिखा हुआ है, तो i लिखा हुआ मतलब ये y एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। तो इसको आप आगे लेके आ जाओ। दिस पॉइंट इज z इक्वल्स टू -1 माइनस 2i। अब यहाँ पे जो है क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो z की जो दो पॉइंट्स यहाँ पे दी हुई हैं वो कहाँ पर आपका सर्कल से बाहर है। तो इसलिए क्या होगा, बाय कॉची थ्योरम इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी, ये जो आपको इंटीग्रल दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे अपन यहाँ पे। ठीक है, देखो, सिंस बोथ द पॉइंट्स आर outside of the circle, so by Cauchy's theorem we know that integral under the curve c f of z dz, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इम्प्लाइज इंटीग्रेशन अंडर द कर्व c, दिस इज z माइनस 3। आपको जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 dz इक्वल्स टू 0। ये अपनी पहला वाला पार्ट अपना सॉल्व हो चुका है, दैट इज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। अब हम लोग जो है सेकेंड वाले पार्ट पे आएंगे, दैट इज मॉड ऑफ z प्लस 1 माइनस आई इक्वल्स टू 0। तो देख लेते इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। सेकेंड वाला पार्ट दैट इज मॉड ऑफ z प्लस 1 माइनस आई इक्वल्स टू, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z माइनस ऑफ -1 प्लस आई। ठीक है, हमेशा z के बाद जो भी दिया रहेगा उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, z माइनस वाले फॉर्म में लिखेंगे, तभी मुझे क्या मिलेगा,
देखिएगा कि हाँ ये इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है। तो ये मॉड से इसको क्लोज कर दिया एंड इसके देखो वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे देखो, तो x की वैल्यू होगी -1 और y की वैल्यू होगी +1। ये अपना सेंटर होगा। ठीक है, अब ये अपना हो गया है सर्कल। तो सर्कल को ड्रॉ कर लेते पहले, इस है ना, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि पॉइंट्स कैसे कैसे होंगे यहाँ पे। तो ये अपना हो गया सर्कल, देख लो अपना सर्कल ड्रॉ हो गया। यहाँ पे x और y को अपन ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, देखो x और y को देखो कैसे अपन दिखाएंगे, मतलब अपना क्या ही सेंटर है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सेंटर अपना कहाँ पर है, जब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, +1 है। तो यहाँ से एक काम करो, ये अपना 1 मान लो, +1 है, और यहाँ से नीचे आ जाओ, ये अपना मान लो क्या अपना ये -1 है। ठीक है, तो इसको और इसको मिलाने पे मुझे क्या मिलेगा, ओरिजिन मिलेगा मुझे। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसा वाई एक्सिस को अपन ऐसा ड्रॉ कर देंगे। तो देखो, तो ये अपना कहाँ पे मिला, एक्स की वैल्यू -1 हो गई और ये वाई की वैल्यू देखो क्या होगी, +1 हो गई। ठीक है, तो अपने ये +1, ये अपने ये +2 हो जाएगा, फिर ये +3 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए। ये अगर अपना -1 दिया हुआ है तो दिस इज -2, दिस इज -3 एंड सो वन, -3 -2, ये अपना -1। तो यहाँ अपने ये 1 हो जाएगा, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, ऐसे इसको 1 ले लो, -1, ये अपना -2 ले लो, ओके एंड सो वन। ठीक है, ओके, तो सेंटर मुझे मिल चुका है। सेंटर बताओ कहाँ पे आपका दिया हुआ है, -1, 1 पे। ठीक है, ओके, अब मुझे देखना है कि जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट इज z इक्वल्स टू -1 + 2i, ये कहाँ पे आता है। तो -1 मतलब ये -1 वाली लाइन पे ही रहेगा, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2i लिखा हुआ है। तो इसी को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा दैट इज z इक्वल्स टू -1 + 2i। और देखो ये वाला पॉइंट अपना क्या है, सर्कल के अंदर में रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले पॉइंट पे जाऊँ दैट इज z इक्वल्स टू -1 - 2i, तो देखो यहाँ कहाँ, ये कहाँ पे आएगा, तो ये -1 आ गया है और -2i देखो कहाँ पे, नीचे में रखा हुआ है। तो दिस पॉइंट इज z इक्वल्स टू -1 - 2i विच इज़ आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल। तो सिंस एक पॉइंट अपना सर्कल के अंदर में है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग रेसिड्यू थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखो अच्छे से, ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम, हियर z इक्वल्स टू -1 - 2i, सॉरी इसको +i कर लो, इसको इज विद इन द सर्कल एंड z इक्वल्स टू -1 - 2i, इट्स outside द सर्कल। ठीक है, देयरफॉर हम पहले क्या निकालेंगे, रेसिड्यू थ्योरम से इसको पहले वैल्यू निकाल लेंगे दैट इज रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z - a। ठीक है, वो क्या होगा, होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू a। फॉर्मूला क्या होता है अपना, z - a टाइम्स f ऑफ z, ये तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रखो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ, यहाँ पे देखो z माइनस ऑफ -1 + 2i, जिस पॉइंट के अबाउट ये आ रहा है उसी को अपन ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्लोज कर दिया। तो ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट z टेंड्स टू -1 + 2i, यहाँ पे लिखो z -1 + 2i, यहाँ पे लिखो z -3, जो आपको दिया फंक्शन। ठीक है, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है z - 3 अपॉन में ये जो दिया हुआ है उसके हम क्या लिखेंगे, z माइनस ऑफ दिस, z माइनस ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है एक्चुअली, इसी को अपन तोड़ने के बाद मुझे ये मिला है। ठीक है, z के इस इक्वेशन सॉल्व करने पे मुझे ये मिला कि नहीं, इफ z इक्वल्स टू दिस तो z माइनस दिस इक्वल टू 0, और इसको फिर यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो z माइनस दिस इक्वल्स टू 0। तो उसी को जो है मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ दैट इज अपॉन में z माइनस ऑफ -1 + 2i, यहाँ पे रखो, इसको ऐसे क्लोज कर लो, फिर यहाँ पे रखो z माइनस ऑफ -1 - 2i, इसको ऐसा क्लोज कर दिया। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट दिया इसको आप यहाँ पे क्लोज कर लो। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको भी ऐसे क्लोज कर ले रहा हूँ। तो ये जो है आपस में देखो कैंसिल हुआ कि नहीं। ठीक है, तो कैंसिल होने के बाद आपको करना क्या है, इसको आगे लिख लो, लिमिट z टेंड्स टू -1 + 2i
इसको हम क्या करेंगे, इस जगह पे रखेंगे। पहले लिख लो अच्छे से, z माइनस 3 अपन में z माइनस ऑफ -1 माइनस 2i, ये अपने होगी बेस की वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब इसको पुट अप करते हैं। z की जगह अपन क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, तो जैसे -1 प्लस 2i माइनस 3 अपॉन में z की जगह वैल्यू क्या है, -1 प्लस 2i माइनस ऑफ माइनस, तो अपना ये प्लस हो जाएगा, -1 ये अपना ये प्लस हो जाएगा, दिस इज 2i। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम -4 प्लस 2i हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1 1 आपस में कैंसिल हुआ कि नहीं, तो दिस इज 4i। ओके, तो यहाँ पे अब जो है अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं और उसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे -2 प्लस i अपॉन में 2i। तो ये अपना हो गया, किसके लिए बताओ, तो इसकी वैल्यू हो गई है। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई है। अब मुझे करना क्या है, रेसिड्यू थ्योरम लगाना है और करना क्या है, इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। ओके ओके, आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, फ्रॉम रेसिड्यू थ्योरम, फ्रॉम रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल अंडर द कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इक्वल्स टू 2 पाई आई टाइम्स रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ a1 प्लस रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ a2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अपना होता है कि नहीं फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया दैट इज क्या दिया, देख लेते हैं पहले इसको, z माइनस 3 अपॉन में z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5dz इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू, एक ही पॉइंट पे था और वो पता कौन सा था, एफ ऑफ z माइनस ऑफ -1 प्लस 2i पे था। ठीक है, तो इसको अपन निकाल लेते वैल्यू पहले से अपन इसको, तो इसकी वैल्यू कहाँ रखो, दैट इज़ 2 पाई आई इंटू, इसकी वैल्यू देखो कितनी आई थी अपने यहाँ पे, -2 प्लस आई अपॉन में 2i। तो यहाँ पे रख लेते इसको, -2 प्लस आई अपॉन में 2i, ये अपनी वैल्यू थी। तो यहाँ पे 2 और ये i आपस में कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो देखो अपने पास हाँ क्या बचेगा, पाई टाइम्स यहाँ पे इसको लिखो i माइनस 2, और ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अपन अब क्या करेंगे, थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या दिया आपको यहाँ पे, थर्ड वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला आपको यहाँ पे, z प्लस 1 प्लस आई इक्वल्स टू 2। तो इस वाले पार्ट को अपन अब सॉल्व करेंगे। तो कैसा होगा ये, अब z प्लस 1 प्लस आई इक्वल्स टू, इसको देखो हम क्या लिखेंगे, z माइनस -1 माइनस आई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जो सेंटर हो कहाँ पे होगा, 1 -1 पे होगा। तो पहले अपन सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और दिखाते उसका सेंटर है कहाँ पे। तो देखो ये अपना सर्कल हो गया है। ठीक है, इसका सेंटर होगा, वो बताओ कहाँ पे होगा, -1 पे होगा। तो -1 मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो एक नीचे आओ और एक, ये देखो अपन एक नीचे आ गया और एक पीछे आ गया। तो ये अपने क्या मिला, सेंटर मिला कि नहीं। तो यहाँ से जो है अपन निकालेंगे एक्स एक्सिस को, ठीक है, और यहाँ से जो अपन निकालेंगे वाई एक्सिस को। ठीक है, ये अपने एक्स एक्सिस हो गया, अपने वाई एक्सिस हो गया। तो ये अपना होगा -1 और ये अपना होगा -1। ठीक है, अगर ये तो -1 है तो इतना क्या होगा, -2 हो जाएगा। दिस इज -2, दिस इज -3। तो ऐसे यहाँ पर अपने ये -2 हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा -3 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अपना +1, ये अपना +2, यहाँ पे दिखाओ +1, ये अपना हो गया +2। तो ऐसे अपन इसको सेंटर को यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जो पॉइंट्स अपने को मिला था z की, जो 2 पॉइंट्स मिले थे, देखो आप कहाँ पे मिला था, -1 प्लस 2i था। तो यहाँ पे देखो -1 2i प्लस 2i कहाँ पे आया, देखो तो -1 मतलब ये वाली वैल्यू होगी और +2i मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। तो इसको अपन ऊपर चढ़ेंगे तो कहाँ पे मिलेगा मुझे, ये वाला पॉइंट मिलेगा z की वैल्यू, दैट इज z इक्वल्स टू -1 प्लस 2i। और देखो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के बाहर में। तो इसके अबाउट अपन नहीं निकालेंगे। और दूसरा वाला कहाँ पे था, -1 प्लस 2i पे था। तो यहाँ पे आ जाओ, ये अपना क्या है, z की वैल्यू है, दैट इज -1 माइनस 2i। और ये जो अपना पॉइंट है वो अपन बताओ कहाँ पे, सर्कल के अंदर में रखा हुआ है। तो इसके बाद जो अपन निकालेंगे एग्जैक्टली वैसे जैसे अपन लोग पिछले वाले केस में निकाले थे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, हियर z इक्वल्स टू -1 प्लस 2i इज outside of circle
एंड z इक्वल्स टू -1 -2i इज विद इन द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो रेसिड्यू निकालेंगे किसके अबाउट निकालेंगे, इसके अबाउट निकालेंगे। तो देखो क्या होगा यहाँ पे रेसिड्यू, तो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z माइनस ऑफ -1 -2i दिस इक्वल्स टू, ठीक है, इसको आराम से सॉल्व करो। देखो क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, लिमिट z टेंस टू -1 -2i, इसको ऐसे रख दिए। यहाँ पे लिखो z माइनस ऑफ -1 -2i, इसको ऐसे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे लिखो f ऑफ z जो आपको दिया हुआ दैट इज z -3 अपॉन में, बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या था, z माइनस ऑफ -1 + 2i था यहाँ पे, और यहाँ बताओ क्या था अपना यहाँ पे, z माइनस ऑफ -1 -2i था यहाँ पे। ओके, देखो जैसे अपन लास्ट केस में सॉल्व किया था ना, एग्जैक्टली वैसी है, बस यहाँ पे आपका क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और बाकी इसको अपन वैसे सॉल्व करेंगे फिर से। तो ठीक है, ये वाला जो इसका इससे कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बचेगा, लिमिट z टेंस टू -1 -2i। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो z -3 अपॉन में, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, z माइनस ऑफ -1 + 2i, ये अपना हो गया है। ठीक है, अब z की जगह हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको सॉल्व कर लो। तो -1 -2i -3 अपॉन में z मतलब दैट इज़ -1 -2i, माइनस के बाद अपने ये प्लस हो जाएगा और ये अपना माइनस हो जाएगा, दैट इज़ इतना। देखो यहाँ पे ये आपस में कैंसिल होगा कि नहीं, ये आपस में कैंसिल होगा, तो दिस इज़ हाउ मच, देखो तो कितना हो रहा है, -4 -2i अपॉन में दिस बिकम्स -4i। 2 से कैंसिल कर लो, 2 कॉमन निकालो, दिस इज नेगेटिव कैंसिल कर लो, दिस इज बेसिकली 2 + i अपॉन में 2i। ये किसकी वैल्यू हुई है, इस रेसिड्यू की वैल्यू हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो आपको इंटीग्रल दिया हुआ है ना, जो आपको इंटीग्रल दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो आपको जो इंटीग्रल दिया तो उसको सॉल्व करने के नहीं है ना, तो बाई रेसिड्यू थ्योरम उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो थ्योरम क्या बोलता है, बाई रेसिड्यू थ्योरम, देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रल है ना, जो आपको वैल्यू है, ठीक है, अंडर द कर्व दैट उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पर अपन सॉल्व किया था ना, वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज z -3 अपॉन में z² + 2z + 5। यहाँ पे देखो dz इक्वल्स टू 2πi टाइम्स, यहाँ पे क्या था, आपको होता रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z माइनस ऑफ, इसका ऐसा दे देते हैं, z माइनस ऑफ -1 -2i था यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो वैल्यू बताओ इसकी कितनी आई थी, 2 + i अपॉन में 2i था यहाँ पे, तो 2πi इंटू 2 + i अपॉन में 2i आया, तो ये जो है आपस में कैंसिल हो गया, तो दिस इज पाई इंटू 2 + i, और ये अपने क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ भी चुका होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।